यूक्रेन के अज़ोव में भी भीषण जंग जारी है। दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। यूक्रेन की सेना ने इस वीडियो को जारी किया है जिसमें दोनों ओर से दनादन गोली की आवाजें सुनाई दे रही है। ये तस्वीर आप देखिए, दोनों देशों की सेना के बीच में किस तरीके से अज़ोव में भीषण जंग जारी है। दोनों तरफ से दनादन गोलियां चलाई जा रही है। और वहीं रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका बाजी मार सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 महीनों से जारी जंग के बाद भी रूस यूक्रेन को जीत नहीं सका है, या यूं कहें कि पुतिन की सेना ज़ेलेंस्की को घुटने पर लाने में अभी तक नाकाम रही है। और कई इलाकों में यूक्रेन की सेना रूसी सेना को पीछे तक धकेल चुकी है। हालांकि इस जंग में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर सेना के सामने यूक्रेन पिछले 64 दिनों से खड़ा है, जिसकी वजह से अमेरिका को अब ये लगने लगा है कि अगर यूक्रेन को और ज्यादा खतरनाक और आक्रामक हथियारों की सप्लाई की जाए तो वो रूस को अपने इलाकों से खदेड़ सकता है। हालांकि जब 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया था तो उस वक्त अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस को कमजोर करने के लिए सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। यूक्रेन को अपनी रक्षा करने के लिए कुछ हथियार भी दिए थे। यहाँ तक कि ज़ेलेंस्की के बार बार कहने के बाद भी अमेरिका और नाटो ने युद्ध में उतरने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जब जंग में यूक्रेन ने अपने दम पर रूस की सेना का मुकाबला किया और जिस तरह से अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, उसे देखकर कीव का किला बचाने में ज़ेलेंस्की की मदद कर रहे अमेरिका ने भी अपना रुख बदल दिया। जिसके बाद अब अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश यूक्रेन को और ज्यादा आक्रामक हथियार सप्लाई करने में जुट गए, जिसके दम पर यूक्रेन रूस के सामने सीना तान के खड़ा है। यहाँ तक कि अमेरिका को लगता है कि इस जंग में यूक्रेन अपने क्षेत्र की न सिर्फ रक्षा करेगा बल्कि रूस को भी हरा देगा, और अगर ऐसा हुआ तो रूस अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों का आरोप है कि पुतिन रूस को फिर से सोवियत संघ बनाने में जुटे हैं और इसी वजह से उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया था। लेकिन 2 महीने से जारी जंग के बाद भी पुतिन ज़ेलेंस्की को घुटने पर नहीं ला सके हैं। इसी वजह से रूस दक्षिणी यूक्रेन को जीतने में जुटा है। इसके अलावा वो पूर्वी यूक्रेन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, जबकि अमेरिका रूस के इस विस्तारवाद प्लान पर पानी फेरने के लिए यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की सप्लाई करने में जुटा है, ताकि रूस को रोका जा सके और जंग में यूक्रेन की जगह रणनीतिक तौर पर उसकी जीत हो। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका अपनी सुपर पावर की हैसियत को न सिर्फ बचा पाएगा बल्कि फिर से वो नाटो के जरिए पूरी दुनिया पर एक तरह से राज भी करेगा। क्योंकि पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए नाटो को बनाया था और 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद भी इस सैन्य संगठन को खत्म नहीं किया गया, बल्कि रूस पर दबाव बनाए रखने के लिए पश्चिमी देशों ने इसका विस्तार किया। यही नहीं, रूस पर नकेल कसने के लिए पोलैंड, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जैसे यूरोपीय देशों को नाटो में जगह तक दे दी गई। इसके बाद यूक्रेन ने भी नाटो में शामिल होने की जिद ठान ली, जो रूस को मंजूर नहीं था, क्योंकि अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाता तो इस सैन्य गठबंधन की सेना उसके दरवाजे पर खड़ी हो जाती, जो जंग शुरू होने की सबसे बड़ी वजह बनी। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की हथियार कंपनियों को यूरोपीय देशों से करोड़ों डॉलर के हथियारों का ऑर्डर मिलना तय है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जंग खत्म हो जाए, लेकिन इस युद्ध से आने वाले कई दशकों तक यूरोपीय देशों में रूस को लेकर एक भय हमेशा बना रहेगा। इससे बचने के लिए यूरोपीय देशों के पास हथियारों की खरीद के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा और इसकी सप्लाई ज्यादातर अमेरिका जैसे देश ही करेगा, क्योंकि दुनिया के हथियार बाजार में टॉप 10 हथियार बनाने वाली कंपनियों में 6 अमेरिका की है। मतलब ये कि जंग खत्म होने के बाद भी हथियारों से होने वाली कमाई से अमेरिका को न सिर्फ आर्थिक फायदा होगा बल्कि उसकी ताकत भी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना के कीव पर हमले तेज हो गए हैं। कीव पर रूसी सेना ने रॉकेट दागे हैं। हमले लगातार तेज होते हुए रूसी सेना के रॉकेट दागे गए हैं। कीव में 10 लोग घायल हुए हैं। अभी तक के इस हमले में लगातार हमलों की गति को तेज बढ़ाती हुई रूस की सेना नजर आ रही है और ऐसे में 10 लोगों के जख्मी होने की जानकारी मिल रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, यही वो पूरा का पूरा इलाका, बिल्डिंग जहां पर हमले किए गए हैं रूस की तरफ से, और इसी बिल्डिंग में लोग भी मौजूद थे। ऐसे में 10 लोग जख्मी हो चुके हैं।
ये आगजनी जो कि इस बिल्डिंग में होती हुई नजर आई, इससे पहले कई हमले किए गए और उसके बाद फिर इस बिल्डिंग में आग लगी। राजधानी कीव पर रूस की सेना लगातार हमले अपने जारी रख रही है। रूस की गोलीबारी में कीव की कई इमारतों में आग लग गई है। भीषण आग और गोलीबारी में अब तक 10 लोग घायल हुए हैं। रूस ने कीव की कई बिल्डिंग पर रॉकेट से हमले किए, जिससे लगी आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड के कई जवान यहां पर जुटे हुए हैं और ये वीडियो जारी किया गया है कि इस आग को बुझाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। 10 लोग जख्मी हो चुके हैं इस आग में अभी तक, इस हमले में अब तक, जो कि रूस की सेना की तरफ से किए गए हैं। एक तरफ लगातार गोलीबारी जारी है तो दूसरी तरफ मिसाइलों के जरिए भी रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में ये ताजा हमला राजधानी कीव के इस बिल्डिंग में किया गया है जिसमें लोग भी मौजूद थे और ऐसे में 10 लोग जख्मी हुए हैं रूस के इस हमले में।